दूसरा पाठ निराला भाई ये हम देख रहे थे। यह जो पाठ लिखा हुआ है महादेवी वर्मा जी ने, यानी इस पाठ में महादेवी वर्मा जी निराला जी के ऊपर उन्होंने यह पाठ लिखा हुआ है। निराला जी अतिथियों का सम्मान किस प्रकार करते हैं यहां तक हमने देखा हुआ है पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे कि महादेवी वर्मा आगे चलकर निराला जी के बारे में कहती है कि निराला जी समकालीन साहित्यकारों के बारे में भी वो हमेशा चिंतित रहते थे, उन्हीं के बारे में भी हमेशा व्यथित रहते थे और उनके प्रति विचार करते थे और विचलित हो जाते थे। यानी आपने दोस्तों के प्रति, आपने दूसरे कवियों के प्रति, साहित्यकारों के प्रति वह हमेशा अच्छा ही विचार करते थे। एक दिन निराला जी ने एक बात पढ़ी। ऐसी बात थी, सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु की बात उन्होंने पढ़ी हुई थी। यह सुनकर निराला जी बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सच्चाई जानने के लिए वह रात भर जागते रहे, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु की बात उन्होंने पढ़ी हुई थी। और सुबह की राह वो देखते रहे और सुबह जब उन्होंने सच्चाई सुनी तब उनके मन को अच्छा लगा। यानी आपने दोस्तों के बारे में हमेशा वह चिंतित रहते। एक बार उन्होंने आधो वस्त्र और उत्तरीय गेरू में रंग डाले, यानी उसी प्रकार के वस्त्र पहनकर वह यानी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कवयित्री यह सब देख रही थी, उनका यह रूप वह देखती ही रह गई। नीम और पीपल के पेड़ के नीचे वह बैठ गए इसी प्रकार के वस्त्र पहनकर। उन्होंने 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखते ही रह गए। यानी साहित्य के ऊपर इतनी श्रद्धा थी कि वह दूसरों की रोटी खाकर, यानी इसी प्रकार की वस्त्र पहनकर वह पेड़ के नीचे बैठते रह गए और अपना काम साहित्य लिखते ही रह गए। यानी उनके लिए सब कुछ साहित्य ही था। निराला जी के बारे में अलग अलग व्यक्तियां अलग अलग प्रकारों का विचार करती थी। अनेक लोगों की उनके प्रति अनेक धारणाएं थी, लेकिन कोई अच्छा विचार करता था, कोई उनके बारे में बुरा ही विचार करने वाले लोग होते हैं। जैसी अपनी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। अगर हमारे पास अच्छी दृष्टि है तो अच्छी सृष्टि यहाँ पर दिखाई देती है। उसी प्रकार कोई उदारता के बारे में निराला जी की प्रशंसा करता, या कोई उनके व्यवहार के बारे में उनकी निंदा भी करता। यानी इसी प्रकार ये अपनी बात, उन्हें समझ पाना किसी के भी वश की बात नहीं थी। यानी उन्हीं के बारे में विचार करना, यानी उनका व्यक्तिमत्व यानी पहचानना, यह आम इंसान के लिए बहुत ही दूर की बात थी। यानी निराला जी अपने युग के विशिष्ट एक प्रतिभा थे और इतना ही नहीं, वह विद्रोही साहित्यकार भी थे। वे अनपढ़ पारस के भारी शिलाखंड थे और इतना ही नहीं, पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में होती है, घटाने में नहीं। पारस से दूसरों का मूल्य हमेशा बढ़ने लगता है और उसी की कीमत 100 गुना बढ़ती है। इसी प्रकार ये निराला जी थे। और इतना ही नहीं, उनके मूल्य में तो ना कोई जोड़ सकता था और ना कोई कुछ घटा सकता था। इतना बड़ा मूल्य निराला जी का था। उनका व्यक्तिमत्व, उनके विचार देखकर ऐसा लगता था कि उन्होंने पूरा का पूरा अपना ध्यान साहित्य में दे डाला
और गरीब लोगों की मदद करना, जो जरूरतमंद है ऐसे लोगों की मदद करना, यही उनका परम धर्म था। और इसी में ही उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिया। और इसीलिए आज भी उन्हीं का नाम हम बड़े गर्व के साथ आज ही हम उनका नाम बड़े गर्व के साथ लेते हैं। आज भी 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए उन्हीं का यह पाठ रखा हुआ है। यानी हमारे लिए बहुत ही अभिमान की बात है, ऐसे बड़े लोगों का जो व्यक्तिमत्व है, यह व्यक्तिमत्व अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे लिए भी बहुत मूल्यवान है। वह सचमुच रूप से एक पारस है। और इस पारस का मूल्य सिर्फ बढ़ाने में होता है, और उन्हीं का यह पाठ पढ़कर हमारा भी मूल्य शायद बढ़ जाए। और इसी प्रकार यहाँ पर ही यह पाठ यहाँ पर खत्म होता है।